टाइम ट्रैवल, एक ऐसी चीज जो शायद ध्रुव ने थ्योरी में भी ठीक से नहीं पढ़ी होगी, पर आज जो आत्मा उसके सामने खड़ी थी उसने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिस वजह से ध्रुव की परेशानियां और बढ़ गई थी। अबे भाई, हम क्या हैरी पॉटर की छठी औलाद है? एक छड़ी घुमाएंगे और पितृदेव संरक्षणम हो जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर आए हो बे तुम डॉक्टर? या वन वे हॉलीडे टिकट तो पास में बेच रहा हूं मैं यहाँ ब्लैक में। फनी यू आर। जो करना है कर, पर मुझे मेरी गलतियां सुधारनी है। मेरे दिमाग में जो ये एक ही पल किसी पुरानी डिस्क की तरह अटक कर रह गया है। आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट। और मुझे प्रसाद को बचाना है। अरे तूने दिमाग की बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल ली है क्या? अरे भाई सोच ना, मैं पास्ट में जाता हूँ तो मैं कभी ये इंटरनेट कल्ट खोलूंगा ही नहीं, तो तेरा ये जो मंदिर का प्रसाद है ना, वो भी खुद ब खुद लौट आएगा। एक तीर और दो निशाने। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसे जहां प्रसाद को बचाना था वहीं उसे किसी भी तरह खुद को प्रेत नगरी के इस जाल से भी निकालना था। सूरज की आंखों में एक आस थी, पर ध्रुव चाहकर भी किसी खूनी आत्मा पर भरोसा नहीं करना चाहता था। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। बस एक यही चीज नहीं है तुम्हारे पास और तुम वही मांग बैठे। ध्रुव को अपनी आंखें बंद होती हुई महसूस हुई, पर जैसे ही ध्रुव ने कुछ पलों में अपनी आंखें खोली तो वो वापस रूम नंबर 13 में था। सुबह हो चुकी थी, पर आज जो भी ध्रुव ने सूरज के हेल लूप में देखा, वो देखने के बाद जैसे ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। बड़े लंबे चादर ताने आज। क्या बात है बरखुरदार। सर यू वोंट बिलीव, मैंने आज क्या भारी खौफनाक चीजें देखी है। एकदम फटके चौराहा हो गई है। जहाँ तक हमें ज्ञात है प्रेत नगरी में तो कोई शीशा नहीं लगा है, उससे बड़ा क्या ही ट्रॉमा हो सकता है। क्या सर आप भी ना, तस्करी चल रही है अंदर, फुल तस्करी। और किन किन चीजों की? हमारे सूरज जी लगता है जमे नहीं तुम्हें। अब तो मुझे पूछना ही छोड़ देना चाहिए। बड़ा हो रहा है लौंडा। वो तो हवाला किंग है कसम से, फुल रशियन माफिया वाइब्स। वैसी एक रेपुटेशन तो बेशक सेट की थी उसने। आप ये बताइए डॉक्टर साहब ने आपको क्या गोली दी है? अरे मत पूछिए, उनकी तो अपनी ही जंग चल रही है वक्त से। आप तो ये बताइए डॉक्टर की कहानी क्या है? चिमने जैसा मुंह है तुम्हारा, हाँ, और अंदाज एकदम लेखक सुजॉय घोष वाला रखते हो बेटा। सर टाइम बहुत लिमिटेड है और मेरे अंदर जो फ्लॉज है वो अनलिमिटेड। अभी आप अपने दिमाग का विकिपीडिया खोलिए और सूरज की फाइल डाउनलोड कीजिए, उससे पहले कि प्रसाद का फोल्डर इस धरती से डिलीट कर दे प्लीज। ये पूछा ना तुमने बिल्कुल सही भाषा में। इंटरनेट सबके नए पुराने राज और दोहरी जिंदगियों का रिकॉर्ड है वहाँ। आप भी भेजिए अपना बायोडेटा। क्या पता तुम्हारा मुंह देखकर भी भूले भटके कोई चुड़ैल का रिश्ता गिरे झोली में। सर सॉरी वो थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। जब कहीं अटक जाओ तो मतलब अतीत में दबे मुर्दों को बाहर निकालने का समय आ गया है। उनको स्वाहा करते ही बंधनों से मुक्ति मिलती है। माने? अरे तुम चिरांडो की भाषा में वो कट ऑफ योर एक्सेस इफ यू वांट टू मूव ऑन इन लाइफ। आप देवता हो सर, थैंक यू सो मच। अबे हट, चिपको लौंडे हो बे। मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। अबे कहाँ भाग रहे हो? हुसैन बोल्ट की सस्ती कॉपी। सूरज के पूरे खानदान को 7 जन्मों की मुक्ति दिलाने। अबे भूतिया साले।
नागेश की बात में दम तो था, जिस वजह से ध्रुव ने कमरा नंबर 13 से निकलते ही जो सबसे पहला काम किया वो सीधा कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ जाने का था। यूं तो उसने सूरज पर सारे पेपर्स, थ्योरीज सब पढ़ ली थी, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। इसीलिए ध्रुव ने भी इस बार एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था जो उसे सीधे सीधे सूरज की असलियत तक पहुंचाता। मुझे समझ नहीं आता, हर बार मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स में तुम्हारी मदद करने के लिए राजी कैसे हो जाती हूँ। क्योंकि आपको भी पता है जो प्रसाद के साथ हो रहा है वो गलत है, और आप में इतनी तो इंसानियत है कि आप किसी इंसान का इतना बुरा हाल नहीं देखना चाहेंगे। देखो, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू बिकॉज तुम्हें 48 घंटों की मोहलत मिली है एंड इट्स नॉट इनफ। पर तुम्हें अगर ऐसा लगता ही है तो आई हैव द एक्सेस टू दोस इलीगल साइट्स जहां से मैं उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। समझ नहीं आता, आप बहुत पहुंची हुई चीज है या कोई डरावनी सीरियल किलर। आई लाइक साइकोलॉजी और सूरज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैंने कई बार उसके रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, पर जितना मुझे पता है वो किसी बड़े घराने से था। सीरियसली? तुमने सीरियसली कौन सी आधी डॉक्यूमेंट्री देखी है? एनीवे, लावण्या ने देखते ही देखते लैपटॉप के VPN से एक ऐसी वेबसाइट पर लॉगिन किया जिस पर ऐसे लीगल काम करने वालों की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ध्रुव ये सब देखकर हैरान था, पर उसने ढूंढते ढूंढते एक पुराना वीडियो निकाला। मिल गया, ये है उसका वीडियो, द लास्ट वीडियो आई थिंक। ये इसमें कर क्या रहा है? सूरज हैड अ वियर्ड थ्योरी। उसे लगता था कि माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे गहरा होना चाहिए, और उसकी माँ कभी उसके लिए रही ही नहीं। पैसा, खिलौने सब थे, पर खाना परोसने वाली माँ नहीं। What? हाँ, ये देखो, इस वीडियो में सूरज ने ये भी कहा था कि वो बच्चों के मांस को या अम्बिलिकल कॉर्ड को इसीलिए बेचता है ताकि लोग एक ममता भरी इमोशन के साथ कनेक्टेड रह सके। भले ही उनकी माँ हो या ना हो, वो मांस हमेशा उन्हें उस वार्मथ की याद दिलाएगा। बच्चों का शरीर माँ के अंदर का हिस्सा है। ध्रुव ने जब ध्यान से वीडियो की तरफ देखा तो वो हैरान था। सामने वीडियो पर सूरज के खून से सने हुए हाथ किसी चाकू से किसी इंसान का मांस काट रहे थे, और सूरज बड़े ही आराम से ये बता रहा था कि चाहे वो जिंदा हो या ना हो, लोग उसकी लेगेसी जिंदा रखें। What kind of maniac he was? तुम ये पता लगा सकती हो कि इसका घर कहाँ है? डोंट यू रियली नो हिम एट ऑल? तुम्हें पता है सूरज का पूरा नाम सूरज सिंघानिया है, कनक सिंघानिया का बेटा। अपने टाइम की इकलौती मेकअप कंपनी थी उनकी, बट पर क्या? शी वॉज लॉस्ट। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर कोई उन्हें ढूंढ ही नहीं पाया, जैसे कि वो कहीं हवा में ही गायब हो गई हूँ। पर शायद सूरज फादर इज स्टिल अलाइव। तुम एक बार उनसे पूछ के देखो, शायद तुम्हें एक्चुअल कहानी पता चल जाए। अरे भैया, भैया जी, चमेली जी, अबे कोई तो सुन लो बे, कहाँ फंस गया साला। देखिए देखिए टोपी वाले भैया, हमको किडनैप करके क्या मिलेगा? फेफड़े फूंक दिए हैं, लीवर जंग लगा हुआ है। हमारा खाना बनाइएगा तो आपके सारे के सारे कस्टमर्स बहुत बोलता है तू, पर इतना बेवकूफ आदमी कहाँ ही मिलता है। देख साले, चुपचाप जहाँ बैठा है वहाँ बैठो, पर अपना मुंह बंद करके बैठो, वरना वो देख रहा है, वो टॉर्चर का सामान एक एक करके तेरे शरीर में घुसाऊंगा तो पता है सिर्फ क्या बचेगी। क्या अलग चूतियापा है यार। ध्रुव, ध्रुव। लावण्या की मदद से जो चीज ध्रुव को पता चली थी, उसके बाद ध्रुव के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आखिर सूरज की असलियत क्या थी।
क्योंकि जिस बच्चे को उसने उस हेल लूप में देखा था, अगर वो सूरज नहीं तो और कौन था, और उस बच्चे का सूरज से क्या लेना देना था। अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढने ध्रुव सीधे सीधे सूरज के पुराने घर चला गया था। काफी देर तक बेल बजाने के बाद अंदर से दरवाजा खुला। आप लोग कौन? हेलो अंकल, हम एक्चुअली आर्यन इंटरनेशनल की स्टूडेंट्स हैं। आपकी बीबी की एक थीसिस पर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं। आप प्लीज हमारी मदद करेंगे? कनक यहाँ नहीं रहती। सर, आप हमारी बात सुनिए। हमें उनके और सूरज सर के बारे में कुछ जानना है। मेरी बीवी और बेटी को मरे सालों हो चुके हैं, और अगर वो दोनों अभी जिंदा भी होते तो भी तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। जाओ अब यहाँ से। सर सुनिए, मैं मिला हूँ सूरज सर से। सूरज के पिता के हाथों ने जैसे दरवाजे को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा, That's impossible। वो सालों पहले मर चुका था, और अच्छा हुआ वो मर गया। जो भी उसने और कनक ने किया था। एक मिनट, कनक में? अंदर आ जाओ। क्या जानना चाहते हो तुम उन दोनों के बारे में? कनक जी और सूरज जी का रिश्ता कैसा था? फायदा उठाया है उस औरत ने मेरे बेटे का सिर्फ। आज अगर मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से। पर ऐसा क्यों? बहुत प्यार करता था वो अपनी माँ से। उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर कनक, उसे खुश करना जैसे नामुमकिन था। ग्रेड्स, तमीज, ना जाने क्या क्या परफेक्ट चाहिए था उसे। और सूरज, वो बेचारा बस इतना चाहता था कि उसकी माँ के साथ वो रह सके। She was never available for him। उसे किसी की भी नहीं पड़ी थी। अगर उसे किसी की पड़ी थी तो सिर्फ अपने डूबते हुए बिजनेस की, जिसके लिए उसने सूरज की मदद ली। मेरे बेटे ने आज तक जो किया है सिर्फ अपनी माँ के लिए किया है। He killed everyone because of her। क्या मतलब है आपका? इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस उसने आखिरी बार मुझसे जो चीज कही थी मैंने तुम्हें वही बताई। पर तुम सूरज से मिले कैसे? क्या मैं आपका डाइनिंग एरिया एक बार देख सकता हूँ? सूरज के पिता को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उन्होंने हाँ में सर हिलाया और दोनों को डाइनिंग एरिया के पास ले गए। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। बादल के गरजने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। सूरज के पिता लावण्या से बातें कर रहे थे और ध्रुव उस डाइनिंग टेबल को ध्यान से देख रहा था। चलता चलता ध्रुव खिड़की के पास पहुंचा और ये सोचने लगा कि आखिर इस कहानी में क्या और कितनी सच्चाई है। इतने में बिजली जोर से कड़की और उसकी रोशनी सूरज के घर के बाहर के मैदान में जैसे फैली। ध्रुव हैरान रह गया। Holy shit!